ठीक है 12th क्लास। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24th में क्या कह रहा है हमें, लीस्ट कवर्ड सरफेस एरिया कब होगा, जब हाइट इज √2 ऑफ रेडियस। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक कोन है उसका हर बार लीस्ट सरफेस एरिया कब होगा, जब उसकी हाइट जो है √2 इंटू रेडियस होगी। एक चीज समझो कि इन क्वेश्चनों में ना हमारे पास गिवन और टू प्रूव, यानी कि टू प्रूव इन द सेंस हमें किसे डेरिवेट करना है, ये चीज जरूर गिवन होती है। तो आपको देखना होता है गिवन क्या। इससे पहले वाला क्वेश्चन आई बटन में मैं दे दूंगा उस क्वेश्चन के लिंक को, आप देखना। 24 से पहले 23rd क्वेश्चन भी कर लेना, वो भी सीबीएसई में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। मैं आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, आप इस पे जाके चेक कर लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन के नाम पे हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ कोन, और हमें प्रूव क्या करना है, h इज इक्वल टू √2r। तो हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 12th क्लास हमारे पास जो हम लेट करेंगे ना उसको लिख देते हैं, जो अल्फाबेट्स यूज होंगे, जैसे लेट रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू r, लेट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू h, लेट वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू v, लेट स्लांट हाइट, ठीक है 12th क्लास, स्लांट हाइट का भी यूज होगा इसमें, स्लांट हाइट इज इक्वल टू, क्योंकि हमें लीस्ट क्या करना है उसका सरफेस एरिया, यानी डेरिवेट किसको करना है, सरफेस एरिया को। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन में तो एल आता ही है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास, अच्छा सी मान लेते हम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को हम क्या मान लेते ये अल्फाबेट्स। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सी का मतलब सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा हमारा, पाई आर एल। देखो इससे पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारे पास दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, किसी एक वेरिएबल को रिप्लेस कर दो। मैं यहां से एल को रिप्लेस करता हूं, ठीक है। पहले एल को रिप्लेस के लिए वैल्यू देखते क्या आता है। एल का फार्मूला क्या होता है 12th क्लास, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वी ऑल नो दैट। और हमारे पास गिवन क्या है, मैं इसको मिटा देता हूं। हमारे पास गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है 12th क्लास। तो यहां से हम एक काम करते हैं, एच की वैल्यू निकालते हैं। एक स्टेप में एच की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं वो भी सीख लो। यहां 3 डिवाइड हो रहे, इधर आते मल्टीप्लाई, यहां पाई और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे, इधर आते डिवाइड। तो एच की वैल्यू हम इस तरीके से भी एक ही स्टेप में निकाल सकते हैं, जो चीज इधर डिवाइड हो रही है उधर जाते मल्टीप्लाई, और h के साथ पाई और आर स्क्वायर क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इधर आते डिवाइड। h की वैल्यू आ गई। नाउ वी आर पुटिंग h की वैल्यू इन दिस इक्वेशन। h की वैल्यू क्या है 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर भी हमारे पास, यहां पे हम स्क्वायर है 12th क्लास, 3 का स्क्वायर 9, v का स्क्वायर 12th क्लास v स्क्वायर, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप L की वैल्यू निकालो, L स्क्वायर इज इक्वल टू 9v स्क्वायर, एलसीएम ले लें तो पाई स्क्वायर और आर की पावर 4, 1 का एलसीएम क्या होगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4, क्या होगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस है तो प्लस लगाया, आर की पावर 4 और 2 6, और हमारे पास पाई स्क्वायर भी है, 4 और 2 6, पाई स्क्वायर एज इट इज। ये हमारे पास एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और अगर हम डायरेक्टली एल स्क्वायर को यहाँ पे रूट करना चाहें, मतलब इधर स्क्वायर उधर आते रूट कर देंगे, तो एल की वैल्यू पता है क्या आ रही है, देखो एल की वैल्यू जो हमारी फाइनल आ रही है √9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6, और इन दोनों के पास स्क्वायर है ना पावर, तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे, आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर से पाई आ जाएगा, और ये इसकी 2 पावर खत्म, क्योंकि स्क्वायर इसकी हमेशा सबकी 2 पावर खत्म करता है। फाइनली मेरे पास एल की वैल्यू आ गई, फाइनली मेरे पास वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन इजी भी और लेंथी भी है। इस यहां पे अब क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नाउ सी, हमने एल की वैल्यू निकाल दी, पुट करके देखें पाई आर एल, एल की वैल्यू क्या आ रही भाई 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन में पाई आर स्क्वायर। 12th क्लास इस वैल्यू तक की लड़ाई, अगर ये वैल्यू ठीक निकल गई ना तो यहां क्वेश्चन इजी हो जाता है। देखो कैसे, पाई से पाई कैंसिल, आर से इसकी एक पावर कैंसिल,
तो c हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट 9v² प्लस पाई स्क्वायर आई की पावर 6 अपॉन में r, क्योंकि r की एक पावर चलेगी। अब हम क्या करेंगे भाई, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या r, तो r ले लेंगे। ध्यान दो ये v कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है सिर्फ और सिर्फ r, तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे। डेरिवेट करके देख लेते हैं। c का क्या हो जाएगा हमारा c डैश, या dc/dr भी लिख सकते हो। अब इसका डेरिवेशन का रूल बताया था ना मैंने, एक शॉर्ट में इसकी वीडियो इजी मेथड बता रखा है, वो देख लेना तुम लोग। नीचे वाले का स्क्वायर r है ना, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज लिख दो। दोबारा बताता हूं, नीचे वाले का स्क्वायर फिर नीचे वाला एज इट इज, इनटू में डेरिवेशन ऑफ दिस, और रूट के फंक्शन का डेरिवेशन होता है 1/2 रूट में वो फंक्शन 1/2 रूट में वो फंक्शन इनटू में डेरिवेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसका डेरिवेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं, इसको मिटा देता हूं मैं यहां से, आई होप आप लोगों ने यहां तक तो समझ लिया होगा, यहां से मिटा देता हूं। इसका डेरिवेशन करते हैं, पाई स्क्वायर एज इट इज, r की पावर 6 का डेरिवेशन, r की पावर 6 का डेरिवेशन क्या हो जाएगा 6r⁵ माइनस, अब नीचे वाले का डेरिवेशन, r का डेरिवेशन क्या हो जाएगा 1 इंटू ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन के नाम पे हमारे पास क्या है अंडर रूट 9v² प्लस पाई स्क्वायर r की पावर 6, ये है हमारे पास। ठीक है, ये हमने डेरिवेट कर दिया फर्स्ट फंक्शन को। अब इस 2 से मैं 6 को काट दूं, 3 आ गया, इस 2 से 6 कट गया, तो हमारे पास क्या गया r, एक यहाँ पे 5 यहाँ पे, r तो हो गया हमारे पास भाई 6, r की पावर 6, पाई स्क्वायर डिजिट के नाम पे 3, इस 2 से 6 कट गया ना 3, माइनस इनका एलसीएम ले लो। यहां देखो 12th क्लास, ये और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और मल्टीप्लाई करने से रूट कट जाएगा, हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा 9v² प्लस ये अपॉन में ये r² था, और ये भी इसके नीचे ही आ जाएगा 9v² प्लस पाई स्क्वायर r की पावर 6। ठीक है 12th क्लास, ये नीचे आ जाएगा। अब हमें पता है c डैश क्या हो जाएगा हमारा 0, c डैश 0 हो जाएगा, तो यहां 0 लिखेंगे, और जो ये नीचे है ये सब कुछ जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म, तो यानी नीचे वाला हमारा कैंसिल हो गया, जब ये डिवाइड में था 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा खत्म, 1 बच गया। फाइनली मेरे पास क्या बच रहा है 3 पाई स्क्वायर r की पावर 6 माइनस 9v² माइनस पाई स्क्वायर r की पावर 6, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 3 में से एक गया 2, 9v² माइनस का इधर आते हैं प्लस का, 9v² माइनस का है ना 0 के इधर आते हैं प्लस का, इधर क्या बच गया ये और ये दोनों लाइक टर्म है, 3 में से एक गए 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6। ठीक, और कुछ तो नहीं बच गया, नहीं। अब हम v² को क्या लिख सकते हैं 2/9, ये। अब स्क्वायर को अगर मैं हटाऊंगा यहां पे रूट लग जाए 12th क्लास, ये क्या लिखा जाएगा √2/3, और क्या कहता है मैंने 2 पावर खत्म करता है, यानी हाफ करता है पावर, 2 पावर खत्म का मतलब हाफ करता है, तो पाई आ जाएगा, और 6 का आधा कितना होता है ये, 6 का आधा ये होता है, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। 12th क्लास हमें प्रूव पता है क्या करना था, प्रूव करना था h इज इक्वल टू √2r, h इज इक्वल टू व्हाट √2r। ये जो v की वैल्यू आई है ना, इसको आप अपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, एंड वेयर इज इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, इसमें पुट कर देते हैं। या इसमें किसी में पुट कर दो, मैं इसमें भी छोड़ के आप वॉल्यूम में ही पुट करता हूं। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है 12th क्लास, और वॉल्यूम की वैल्यू क्या है मेरे पास √2/3 पाई r क्यूब 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया,
इस पाई से पाई कैंसिल हो गया, r की पावर 2 से 3 में खत्म हो गया, यहाँ क्या बच गया √2 और एक r बच गया, और उधर क्या बच गया हमारा h। हमें यही तो प्रूव करना था 12th क्लास। ये जो यहां तक की लड़ाई है ना, बस इसको ठीक से कर लेना, उसके बाद ये स्टेप्स इजी हो जाते हैं। आपको सबसे पहले बस ये ध्यान रखना है, एल की वैल्यू निकालनी है, वो एल की वैल्यू अगर आपने ठीक निकाल के यहाँ पुट कर दी तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ निकाल के वॉल्यूम में रख दो, फाइनली हम इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। आई होप 12th क्लास ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट कुछ रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना।